या तुम्हें जान से मार दूंगा। सच सच बताओ। शयान छोड़ो उन्हें, मैंने कहा छोड़ो। पागल हो गए हो? हाँ, मुझे तो तुम मार चुके हो, अब उन्हें भी मारना चाहते हो? सोना, तुम मेरी बात का यकीन करो, ये झूठ बोल रहा है। अगर ये मुझसे मिला ना होता तो ये सारी इंफॉर्मेशन इसकी मेरे पास कैसे आती? इसका कांटेक्ट नंबर, ये सब चीजें मेरे पास कैसे आती? सोना। शयान साहब, आप शायद भूल रहे हैं, आप एक फिल्म एक्टर हैं और आपके लिए किसी का भी एड्रेस निकालना या कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालना मुश्किल नहीं है। क्यों कर रहा था? हाँ, क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं सोना से मोहब्बत करता और उसे छोड़ूंगा नहीं। तेरी औकात है सोना से मोहब्बत करने की? हाँ, औकात है तेरी? नो ब्लडी। मैं तेरी जान से मार दूंगा। गार्ड्स ऊपर आए जल्दी, इसको लेकर जाएं यहाँ से। हया, हया, अरे बात तो सुनो। हेलो, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी जल्दी? क्या बात है सुल्तान, क्यों इस तरह से मेरा नाम ले रहे हो जोर जोर से गली में? कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कोई सुन भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? और किसी में इतनी हिम्मत है कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई कुछ कह सके? देखो सुल्तान, अपनी भरमबाजियां ना अपने पास रखो। जब बदनामी यूं दरवाजा खटखटाती है ना, तो ये भरमबाजियां उसे खुलने से रोक नहीं सकती। अरे यार, तुम इतनी जल्दी में तेजी में जा रही थी घर से निकल के, अब आवाजें नहीं देता तो और क्या करता? मैं कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है? क्या बात है, जल्दी बोलो। हाँ, वो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि तुम पक्का मुझे अपने साथ लेके जा रही हो वो जो कंपटीशन है फूड का, खाने बनाने का? हाँ, जाना तो पड़ेगा, अब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर अभी तुम बाहर जा ही रही हो तो मुझे भी अपने साथ ले जाओ। मुझे कोई नया ड्रेस दिला दो यार, ताकि तुम्हारे साथ मैं फिट लगूं थोड़ा। क्यों? मैं क्यों दिलाऊंगी तुम्हें? वैसे भी तुम एक ही रंग के तो कपड़े पहनते हो, खुद जाके ले लो। तो पहनता हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि आज तक मैंने कोई दूसरा कलर खरीदा ही नहीं है। मैं चाह रहा हूँ कुछ अलग हो, तुम्हारी पसंद का। देखो सुल्तान, मैं तुम्हें इस कंपटीशन में लेकर जा रही हूँ, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम में या तुम्हारे प्रपोजल में कोई इंटरेस्ट है। इसलिए इस सोच को अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन अभी मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। और कहना भी नहीं। चलो, दिलाती हूँ तुम्हें अच्छे कपड़े। चलो। ये बेइज्जती करवाने के लिए तुम मुझे वहां लेकर गए थे? अरे अपनी नहीं तो कम से कम मेरे स्टेटस और मेरी इज्जत का तो ख्याल कर लेते। समझता क्या वो 2 टके का आदमी मलका गुलबहार को इनकार करेगा? कर ले जहां करना उसको अपनी बेटी की शादी। Who cares? स्टॉप इट मॉम, प्लीज चुप कर जाएं। इतनी इंसल्ट होने के बावजूद तुम मुझे कह रहे कि मैं खामोश रहूं? आपकी इंसल्ट मेरी जिंदगी के बिखरने से ज्यादा तो नहीं। लुक एट मी मॉम, आई एम टोटली डिस्ट्रॉयड। आपके सो कॉल्ड स्टेटस की वजह से, जो आपको बहुत अजीज था ना, मैंने अपनी मोहब्बत खो दी मॉम। मेरी वजह से? तुमने क्या किया? एक ऑर्डिनरी से स्पोर्ट बॉय को अपनी लव स्टोरी का सपोर्टिंग कैरेक्टर बना लिया, जिसे मौका देखते ही तुम्हारी जगह ले ली। क्या समझते तुम अपने आप को?
जिंदगी कोई ड्रामा या फिल्म नहीं है जिसे तुम चाहोगे तुम्हारे मुताबिक चलेगी। नहीं शायान मलिक, जिंदगी के इस सेट पे तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अपनी बर्बादी के जिम्मेदार तुम खुद हो। यस, यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिजास्टर्स, नॉट मी। मामा प्लीज परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे शायान को देख के पहले ही अंदाजा हो गया था कि कोई बड़ा प्लान कर कर आया है। मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। आप लोग हल्कान मत हो। शायान तो यही चाहता था ना कि आप लोगों को तकलीफ पहुंचे। परवान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप दोनों टेंशन ना लें। सोना बेटा, बात टेंशन की नहीं है, बात उसकी जुर्रत की है, उसके मेंटल टॉर्चर की है। और उससे जब कुछ ना बन पाया तो परवान पे इल्जाम लगाया और उसे मारा। उसने अपनी फ्रस्ट्रेशन परवान पर निकाल लिया हाथ उठा के। लेकिन सवाल तो ये है कि उसे परवान के बारे में बताया किसने? उसे पता कैसे चला? शायान जैसे लोगों के लिए ये काम मुश्किल नहीं है। हो सकता है कि उसने सोना के मोबाइल में कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ हो, जिसकी वजह से वो हम लोगों की बातें सुनता हो और हम तभी मेरे बारे में जान गया हो। मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो उस पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाता। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो बिल्कुल ठीक। आमिर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं इसलिए चाहती हूँ कि इन दोनों की शादी ना जल्द से जल्द हो जाए। उन्होंने खासा आज उसने हाथ उठाया है, कल को पता नहीं क्या करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम आनिया। इस जैसे घटिया शख्स से कुछ भी तवक्को की जा सकती है। और सोना बेटा, तुम परेशान ना हो, अभी तुम्हारे बाबा जिंदा है। मैं उसकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दूंगा, कोई भी नहीं। तुम अपना ख्याल रखो। अब किससे फोन कर रहे हो तुम? सोना को। क्यों? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? नहीं मॉम, मुझे तब तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक सोना मेरी बात का यकीन नहीं कर लेती। ये कोशिश तुम कर चुके हो। दोबारा करूंगा, बार बार करूंगा, और तब तक करता रहूंगा जब तक मेरी बात का यकीन नहीं कर लेती सोना। यकीन कोई दुकानों पे बिकने वाला सामान नहीं है जो तुमने खरीदा किसी और को दिला दिया। तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं चाहते? यकीन मानो, मैं इतनी खुश हूं कि कम से कम तुम्हारी उस लड़की से जान तो छुटी। नहीं मॉम, वो ऐसे मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती, और ना ही मैं उसे जाने दूंगा। मैं बर्बाद कर दूंगा परवान को, लेकिन मैं अपनी सोना को हासिल करके रहूंगा। इस वक्त तुम्हें समझाना बिल्कुल बेकार है।
तुम एक जिद्दी बच्चे की तरह हो जिसे अपने जिद के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। कोई भी कदम उठाने से पहले ये मत भूलना कि तुम एक सुपरस्टार हो, और किसी भी वजह से अगर तुम्हारे इमेज पर जरा सी भी दरार आई ना, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी। रिमेंबर दैट। और सोना अगर मुझे ना मिली ना मॉम, तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। कितना समझाया था तुम्हें, हैं, कि वहां जाके कहना कि लड़का सरकारी नौकरी करता है, और तूने जाके वहां बंद मार दी, कह दिया कि लड़का कंपनी में काम करता है। अरे भाई, मेरे जहन में जो आया उस वक्त मैंने कह दिया, लेकिन रिश्ता तो हो गया ना। अब मसला क्या है? हाँ, वो तो शुक्र है कि हो गया रिश्ता, और ये भी शुक्र है कि पैसे भी हाथ आ गए। तो मेरा शुक्रिया मानो कि मैंने तुम्हें आइडिया दिया सुल्तान की तस्वीर के साथ। वैसे तू भी ना काफी शैतानी दिमाग रखती है, हैं? कैसे आज लड़के की माँ बनकर और सुल्तान की तस्वीर दिखाकर रिश्ता पक्का करवा दिया। बस पता है, लेकिन एक बात है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं हम पकड़े न जाएं। ऐसा ना हो कि वो रस्म करने के लिए कहें कि हम आ रहे हैं, लड़का भी देखना है। फिर लड़का हम कहाँ से दिखाएंगे, कहाँ से लाएंगे सुल्तान को? अरे जबकि जब सोचेंगे अब से क्या परेशान होना है। और अगर वो कहेंगे कि हमें तो लड़का देखना है भाई, तो हम कह देंगे कि लड़का तो मर गया। हाय, सुल्तान को मार दोगी? अरे नहीं नहीं, मैं कौन सा उसे असली में मार रही हूँ। भाई, बड़ा शैतानी दिमाग है तुम्हारा। मान गई, मान गई। मान गई ना, बस अब बच के रहना। अरे अच्छा हुआ मेरे लिए चाय ले आई, बहुत स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। स्ट्रेस तो तब दूर होगा ना जब ये चाय तुम्हारे लिए होगी। तो किसके लिए? तुम जब बुलाते हो कोई बात करने के लिए, आधा पौन घंटा पी जाते हो, मेरे सर में जाता है दर्द। मैं अपने लिए लेकर आई हूं। अब मुझे बता भी दो क्या बात है। यार, वो शयान ने मुझे सोना के घर पे बुलाया था। क्यों? शायद ने क्यों बुलाया तुम्हें? परवान से जल्दी से बताओ कि ये सारा प्लान मेरा था। मैं क्यों सोना से झूठी मंगनी करूंगा? You bloody bastard! मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे पप्पू, अब क्या होगा यार? कुछ नहीं होगा सारा। सोना ने मुझ पे एतबार किया है, अब ये निकाह तो होके ही रहेगा। शयान को उसके प्लान में नाकामी होगी। अगर एक लम्हे को शयान की बात सच मान भी ली जाए, तो भी परवान का बिहेवियर और इनकी अपनाइयत इन सबको झूठ कहती है। भला परवान क्यों हम सब के दिलों को ठेस पहुंचाएंगे? इन्होंने तो हमेशा छोटी छोटी बातों का ख्याल रखा है, जबकि शयान ने अब तक मेरे लिए या मेरी फैमिली के लिए किया ही क्या है। वो तो किसी भी कमज़ोर लम्हे में हमारे साथ नहीं रहा। मुझे परवान पे शक नहीं करना चाहिए, ना ही शयान की बात को सच समझकर परवान जैसे इंसान को खोने की गलती करनी चाहिए। यकीनन शयान ने मुझे पाने के लिए ही झूठ बोला है, लेकिन मैं इसकी बातों में नहीं आऊँगी। यहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ हो रहा है?
अच्छा यहाँ तो नहीं करना है यार, क्यों तंग कर रहा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है। पागल हो गया क्या? भाई मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, ये सारा रायता तेरा फैलाया हुआ है, जिसमें अब शायान ने गोता लगाया है और धूप तू रहा। डूबे मेरी जूती। ना जूती के साथ तू भी। देख मेरी बात सुन, अपनी जुबान को ना ताला लगा ले, ऐसा ना हो कि शायान का सारा गुस्सा तुझ पे निकाल दो। ऐसे कैसे मुझ पे गुस्सा उतारेगा भाई? मैंने तो तुझे कितनी बार समझाया कि भाई सोना से मोहब्बत मत कर। वो तो शुक्र है शायान ने तुझ पे हल्का हाथ रखा है, वरना इससे भी बुरा हाल होता है तेरा। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये बता कि आगे क्या करना है? आगे का आगे देखो। हाँ देख लेना भाई, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई ऐसे देखेंगे, पर भाई फिर जो होता है ना तो उससे देखा नहीं जाता यार। वो तुझसे काम था। सॉरी। दिलो जा मोहब्बत पे वारे बहुत हैं। आप लोगों ने यहाँ आने में देर करती है। सोना की कल शादी है। पिछले 6 सालों से मैं तुम्हारे इंतज़ार में बैठी रही। अब क्या चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी तुम्हारे इंतज़ार में गुजार दूँ? तुम्हें कितना समझाया था मैंने, लेकिन तुम्हें तो खुद पे कीचड़ छानने का शौक है। तो फिर अपने बेटे का दिल ऐसी जगह जाकर लगवाए ना जहाँ कीचड़ ना हो। सोना, मुझे लगता है कि शायान साहब का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, तभी ऐसी बहकी बहकी बातें कह रहे हो। मैं शायान मलिक एक मामूली से स्पॉट बॉय के हाथों पागल बन गया। अपनी मोहब्बत, हंसी खुशी इसको देकर बेवकूफ बनता रहा। व्हाट अ परफॉर्मेंस परवाना सिंह, व्हाट अ परफॉर्मेंस। मेरी नाक के नीचे, मेरे सामने तुम मेरी ही मोहब्बत को अपना बनाते चले गए और मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन और नहीं, इस खेल को मैं खत्म करूंगा। मैं इतनी आसानी से तुम्हें सोना को ले जाने नहीं दूंगा। सोना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। सारा, हाँ ये देख शेरवानी कैसी उधम है ना। अरे मस्त है, प्राइस नीचे, वो बहुत मस्त है। यार मेरी किस्मत ही खराब है, एक तो अर्जेंट में शादी कर रहा हूँ, उसके बाद अपनी पसंद की शेरवानी भी नहीं ले सकता। अरे तो किसने कहा था हीरो बनने के लिए? जब सोना का बाप कह रहा था कि वो दिलाएगा शेरवानी, तो क्यों मना किया भाई? हाँ क्यों बना हीरो? नहीं नहीं अंकल, जैसे आप मुनासिब समझे। इतने बड़ी रकम का चेक दे रहे थे, ले लिखा, तेरी शेरवानी भी आ जाती, हम दोनों के लहंगे भी आ जाते। हाँ ओ बस कर दो तुम दोनों, मेरी शर्म अभी मरी नहीं है। आलिया आंटी की कंडीशन देखी है, और तुम लोगों को लहंगे की पड़ी हुई है। अच्छा लगता है उनके सामने लहंगे पहन के जाती। अरे भाई, उनकी तबीयत खराब है ना, हमारा तो एक ही भाई है जिसकी शादी हो रही है, हम तो उसी पे सारे अरमान निकालेंगे ना अपने। छोड़ो अपने अरमानों, अपने से नीचे वाले लोगों को भी देखा करो। वो बेचारी हया, वो तो शरीक ही नहीं होगी मेरे निकाह में। अरे हाँ, हया से याद आया, तारा जी पक्का हया चल जाएगी ना कल? हाँ चली जाएगी, अगर तुम दोनों ओवर एक्टिंग कम करोगे तो। मतलब तुम गारंटी नहीं दे रही? गारंटी दे रही हूँ, चली जाएगी तो चली जाएगी, कह दिया मैंने। किसी भी तरह उसको घर से निकाल के दम लूंगी मैं। शुक्र है, अब लग रहा है कि बिना किसी रुकावट के हो जाएगा ये निकाह। हाँ निकाह तो हो जाएगा, लेकिन पप्पू थोड़ी सी तो शर्म कर ले। 2 बहनों के होते हुए, बल्कि 3 बहनों के होते हुए तू अपने सर पे सहरा सजा रहे हैं। हम बहनों के हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एक तो तेरी शादी हो रही है, हमारा नेक तो गया ना, अब तेरी शादी भी झूठी मूठी की और हमारा असली का नेक भी चला जाएगा। ओ गरीबो,
छोटे सोच के लोगों, ये नहीं सोच रही कि मैं इतने बड़े घर की लड़की तुम लोगों की भाभी बना के लेके आ रहा हूँ, लगी पड़ी हो। अरे भाई, अभी मेरी शादी तो होने दो, उसको घर पे तो आने दो, कर दूंगा तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी। पैसों में खेलोगी तुम लोग। चल भाई सारा, इसको इसी के ख्यालों में रहने दे, हम चलकर सोते हैं, बहुत काम पड़े। और फिर बाद में मत कहना कि मेरी जगह पे सो गई। मैं जा रही हूँ कोने वाली जगह पे सोने, तुमने सोना है? हाँ, आजा 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 आजा, चल। कब तू धो के रखेगी? अरे ओ भाई, ये कॉफी का कप तो दे जाओ, ठंड हो रही है। क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रही हूँ? नहीं, मैं 20,000 का सोच रही। अरे तो मैं भी 20,000 का ही सोच रही थी। तो फिर ये बता, क्या सोचा है तूने, कैसे खर्च करने हैं? मेरा ख्याल है कि 20,000 में से ना आधा आधा कर लेते, अपनी अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे, कैसा? अरे नहीं बहनी, ऐसा कुछ नहीं, हम इससे कोई कारोबार कर लेंगे। कारोबार? हाँ, एक काम करते हैं, 20,000 से ना हम हलीम का ठेला लगा देते हैं, हया के ठेले की जगह, ठीक है? हाँ, खूब कमाई होगी, 20 के 40 हो जाएंगे। हाँ, लेकिन वो ठेला हटाएगी तो हम ठेला लगा सकेंगे ना? अरे तुम इसकी फिक्र ना करो, हम भी ठेला नहीं लगा सकेंगे। अरे शक्ल अच्छी नहीं है तो बात तो अच्छी कर ले। अच्छा बताओ ना, क्या बता रही थी? मैं ये बता रही थी कि मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो ठेला छोड़ के भाग जाएगी। अरे तो फिर उसी ठेले पे हम कब्जा कर लेंगे, बिरयानी की जगह हलीम लगा लेंगे, कैसा? तेरा मतलब है हम उस पर कब्जा कर लेंगे? अरे है ना कब्जा गुरु। तुम ही कह रही थी कि ठेला छोड़ के भाग जाएगी। वैसे लगता नहीं है मुझे तुमसे कोई काम होने वाला है। कभी कोई काम हुआ है तुम्हारे पढ़ने वढ़ने से आड़ी तिरछी लकीरें बनाती हो? ये तो वक्त बताएगा कि क्या करते हैं। वक्त बताएगा कि हम कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्लाह तो हर बात बुरी क्यों कर रही है? अब कोई बात मत करना, खुदा के लिए चुप हो जा। हम नहीं करेंगे, हम ठेला नहीं लगाए। हर बात बुरी सोच रही है भाई। क्या हुआ सोना, सब खैरियत है? आपने मुझे इमरजेंसी में बुलाया? बुलाना पड़ा। उस दिन मैंने शयान के सामने आपकी हर बात का एतबार कर लिया था, आंख बंद करके। तो क्या उस बात पर आपको मलाल है? मैं बस हकीकत जानना चाहती हूँ। उस वक्त अगर आपने झूठ भी कहा होता ना, मैं तब भी आपका एतबार करती, क्योंकि मैंने आपको शयान पर तरजीह दी है। लेकिन आज मैं बस अपना ये डर मिटाने आई हूँ कि कहीं वो बात सच तो नहीं थी। देखिए, चंद अरसे पहले आप और मैं यहाँ पर बैठे थे, याद है आपको? जब आपने मुझे कहा था कि मैं एक सच्चा और साफ दिल का इंसान है, यही जगह थी ना? तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा मैं वजाहत नहीं दे सकता। अगर शयान सच्चा इंसान होता तो आज वो मेरी जगह आपके सामने बैठा होता। अब फैसला आपके हाथ में है। अपना हाथ अपने दिल पर रख के पूछे कि कौन सही है और कौन गलत। निकल ले पप्पू, बड़ी मुश्किल से सिचुएशन संभली है। देखिए, मैंने आपको जैसी अरेंजमेंट्स का कहा ना, बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जी। किसी भी किस्म की कमी नहीं रहनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड दैट? अल्लाह हाफिज। आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। तुम्हें पता है कितने लोग मैसेजेस कर रहे हैं,
कॉल्स कर रहे हैं, सब मुबारकबाद दे रहे हैं। सो हैप्पी। और मैंने इसी खुशी में एक ग्रैंड पार्टी रखी है। क्या हो शायद? बेटा तुम खुश नहीं हो? अगर मैं कहूँ कि नहीं तो देखो बेटा, क्यों खुश नहीं हो? सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। Then what's the problem? हमारी नहीं मॉम, सिर्फ आपकी मर्जी के मुताबिक। इसलिए खुश होना भी आप ही का बनता है, मेरा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? लाइक सीरियसली मॉम, क्या वाकई आपको नहीं पता कि क्या हुआ है? ये फिल्म आपका ख्वाब थी मॉम, और मैंने ये ख्वाब पूरा कर दिया। लेकिन आपका ख्वाब पूरा करते करते मैंने अपनी बहुत कीमती चीज खो दी मॉम। ओह, तुम अभी तक जो है उस सोना को लेके परेशान हो। देखो बेटा, वो लड़की तुम्हारे काबिल नहीं थी, उसे मंगनी कर ली, अब तो शादी कर रही है। प्लीज डोंट फॉरगेट हर। वो मेरे नहीं मॉम, मैं उसके काबिल नहीं था, और शायद मुझे आपने उसके काबिल बनने में नहीं दिया। ओके, एक्सेप्टेड। लेकिन प्लीज, अब उसकी शादी हो रही है, भूल जाओ उसे। ये इतना आसान नहीं है मॉम। और शादी हुई तो क्या हुआ, डिवोर्स भी इसी दुनिया में होती है मॉम। और मैं सोना को हासिल करने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। पता नहीं कब वो मनूस लड़की इसके जिक्र से उतरेगी। नसरी, मेरी पीली साड़ी लेकर आओ। हया जल्दी करो, तुम्हें जाना नहीं है? अरे कितना सोना श्रृंगार करोगी, जाओ ना, देर हो रही है तुम्हें। क्या कर रही हूँ मैं? तैयार ही तो हो रही हूँ। और ऐसे क्यों लग रहा है कि मुझसे ज्यादा जल्दी तुम लोगों को हो रही है, जो मुझे यूं भगा रहे हो? नहीं नहीं, जल्दी की क्या बात है। तुम जाओगी, मुकाबला करोगी, और जो है वो टाइम पे पहुंचोगी तो कुछ होगा ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो टाइम पे पहुंचता है वही तो जीतता है। जब तुम पहुंच जाओगी तभी तो हम तैयार होकर निकलेंगे। तुम लोगों ने कहाँ पे जाना है? देखो, हाँ, तुम आगे बढ़ोगी जिंदगी में, हम तुम्हारे लिए खुश होंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वही तो। हाँ, मेरा भी यही मतलब था। हाँ। जा रही हूँ। वैसे मुझे तुम लोगों से कोई उम्मीद नहीं है। अगर हो सके तो मेरे लिए दुआ कर दें। कहती है दुआ करना, इतनी बातें सुनाने के बाद कहती है दुआ करना। वेरी नाइस। आधे ज़्यादा ड्रामा गुजर गया, इसकी बात है वही है बस। तो सुनो, सुल्तान तुम्हारा इंतजार कर रहा है, प्लीज जाओ। जाओ। जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गई एक तो मुश्किल टली, रह गई दूसरी। अभी दूसरी मुश्किल कौन सी है? शायान अगर पहुंच गया तुम्हारे निकाह पे, तुम्हारा निकाह नहीं होने देगा वो पप्पू। सारा तुम मेरी बहन हो, आज मेरा निकाह है, मेरे लिए अच्छा सोचो यार, हद होती है। तुम्हारी बहन हूँ, हाँ सगी बहन हूँ, हाँ, तुम्हारा अच्छा ही सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह हो जाए। हमारा तो हो नहीं रहा, तुम्हारा ही हो जाए। अरे जल्दी चलो, हमें सैलून से तैयार भी होना है। तो मैंने भी तैयार होना है। हाँ ना। अच्छा फिर चलो, चल।
आजा आजा। यार वैसे पप्पू, अपनी शादी पे यार मुझे भी ले जाता यार। मेरा बड़ा दिल कर रहा है ना तेरे साथ शादी पे जाने का। भाई मुझे ले जा, मैंने ना तेरी शादी पे डांस करना है। यार मैं तो खुद चाहता हूँ यार, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मजबूर हूँ, क्या कर सकता हूँ। मेरा तो दिल था तुझे अपने साथ गवाह बना के ले जाऊँ। अच्छा सुन ना, ये बता के तूने मेरी शादी के वो ड्रेस देखा, वो सूट जो लेके आया हूँ? हाँ वो, अरे यार वो तो बड़ा खूबसूरत था। कम से कम 50,000 का तो होगा, है ना? कर दी ना गरीबों वाली बात। अरे पूरे 2.5 लाख रुपए का सूट है वो, आमिर अंकल ने खास मेरे लिए बनवाया। 2.5 लाख रुपए? अबे इसमें तो मैं 3 साल के कपड़े ले लेता, और तो और छत पे बनवा लेता एक कमरा, और उसके ऊपर लगवा लेता सोलर सिस्टम। ओए मजा आ जाता। वापस आ जा अपने कमरे में, हद होती है। अच्छा वैसे एक बात बताना, ये जो डिजाइनर है ये क्या सोने का धागा यूज करते हैं उसके ऊपर? इतने महंगे कपड़े। अबे तू मेरे साथ सदर चल, मैं तुझे ना 10-20 हजार रुपए में इससे अच्छे सूट दिला दूंगा। यार ये धागा सोने का हो या ना हो, जब डिजाइनर का नाम कपड़े के साथ जुड़ता है ना, तो कपड़ा खुद ब खुद महंगा हो जाता है। चल अब मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, वो शादी के बाद ना ये सूट तू मुझे दे देगा प्लीज? हाँ दे दूंगा, पहले तू अपनी शादी तो कर ले। अरे शादी में थोड़ी पहनना है, मैं तो उसको बेच के ना वही कमरा बनाऊंगा, कमरे के ऊपर सोलर सिस्टम लगाऊंगा और एंजॉय करूंगा लाइफ, अपनी कपड़े भी खरीद लूंगा। क्या हुआ यार, मुझे भी जानना था इसकी शादी पे। बस 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 बस, यहाँ पे रुक दो। आ जाओ। ये जगह तो खाली है, तुम्हें पक्का यकीन है कि यही जगह थी? देखो जो एड्रेस मुझे बताया था उस हिसाब से तो यही जगह है। अब मैं इतने अरसे से कराची में रह रहा हूँ, चप्पा पता है मुझे। तुम्हारा अगर शो ऑफ खत्म हो गया तो चल के देखें अंदर। एक तो तुम्हें मेरी हर बात शोधी लगती है। यहाँ तो कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ, ना ही कोई बंदा नजर आ रहा है। या हो सकता है जिनों बुतों का कंपटीशन हो। क्या करें, अब कोई नजर नहीं आ रहा। मैं काम करो, तुम सितारा जी को फोन करो और उनसे पूछो कि भाई यहाँ तो कोई भी नहीं, हम लोग ही आए हुए हैं, किससे कंपटीशन लड़ेंगे। माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही है, बिल्कुल चांद जैसी। मामा, आपको तो मैं हमेशा ही प्यारी लगती हूँ। तुम्हें पता है, औरत के ना कई रूप होते हैं, बेटी का, बहन का, बीवी का, माँ का, और हर रूप अनोखा होता है उसका। लेकिन औरत की जिंदगी में सबसे खूबसूरत रंग जो होता है ना, वो होता है दुल्हन का, जो इस वक्त मेरी बेटी पे सज रहा है। इस वक्त तुम दुल्हन के रंग में हो, बहुत प्यारी लग रही हो माशा। मामा आप खुश तो है ना? खुश? खुश तो बेटा बहुत छोटा लफ्ज है। माशाल्लाह सोना तो बहुत प्यारी लग रही। ये ड्रेस किसने डिजाइन किया?